जब हम सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन को टेक करते हैं, फिर वह ऑक्सीजन फूड के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन बना करती है और उससे वो एनर्जी को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है। ये होता है रेस्पिरेशन। इस प्रकार से रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, फिर उसे फूड को ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बन जाता है और उससे क्या होता है, एनर्जी और कार्बन डाई रिलीज होती है। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यही रेस्पिरेशन है। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है ये देख लेते हैं। जो लंग्स हैं वो मेन रेस्पिरेशन का ऑर्गन माना जाता है। वे एयर के थ्रू वे एक्सटर्नल एयर से कनेक्टेड होता है शरीर के ही कई सारे अंगों के थ्रू, जिनका नाम है नोजल, फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची और ब्रोंचियोल्स। अब सबसे पहले नोज़ की बात करेंगे। जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं तो वो हम करते हैं नोज़ या फिर नोस्ट्रिल के थ्रू। जो ये नोस्ट्रिल है वो नेज़ल पैसेज में ओपन होती है और जब इस नोज़ल से एयर जाती है लंग्स के अंदर तो वो डायरेक्ट नहीं चली जाती, उससे पहले वो फिल्टर होती है, थोड़ी सी वार्म होती है और थोड़ी सी उसे मॉइस्चर कर दिया जाता है, उसके बाद ही वो लंग्स में जाती है। अब है फेरिनेक्स। फेरिनेक्स एक फूड और एयर जाने का कॉमन पैसेज है। जो ये ट्राचिया या ग्लोटी है इसके ओपन पे जो फेरिनेक्स है उसके अंदर एक मस्कुलर फ्लैप होती है, वो गार्ड का काम करती है। इस मस्कुलर फ्लैप का नाम एपिग्लोटिस या फिर यूव्यूला कहा जाता है, जो इस ग्लोटिया को क्लोज कर देता है जिस समय हम सांस लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सांस लेते समय ये जो हमारा फूड है वो ट्रैचिया में एंटर नहीं कर पाता। अब है लैरिनेक्स। जो लैरिनेक्स होता है वो ट्रैचिया का अपर पार्ट होता है। इसका नाम वॉइस बॉक्स या फिर एडम एप्पल भी होता है। ले लेती है, मतलब जो ये एयर में ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर एंटर कर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड में वो एयर के थ्रू बाहर निकल जाती है।